नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर अब गैस चैम्बर बनने लगा है। एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली से सटे इलाकों में भी आबो हवा काफी खराब नजर आ रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 1 नवंबर तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहने वाला है। इसके बाद अगले 6 दिन भी इसका स्तर और खराब हो जाएगा। आज राजधानी का एयर क्वालिटी का अगर बात करते हैं तो इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 दर्ज किया गया है। तो लगातार प्रदूषण अब बढ़ता जाएगा और ये बताया जा रहा है कि 1 नवंबर के बाद भी स्थिति और खराब होने लगेगी। तो सांसों पर पॉल्यूशन स्ट्राइक अब देखने को मिल रही है। बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो 322 दर्ज किया गया है और नोएडा की हवा भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। तो पॉल्यूशन का स्ट्राइक लगातार देखा जा रहा है और ये आगे भी स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। तो दिल्ली एनसीआर अब गैस चैम्बर बनने लगे हैं। एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के से सटे जितने भी इलाके हैं वहां आबो हवा खराब हो गई है। आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 1 नवंबर तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहेगा। वहीं नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा की हवा भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। जो स्तर है 300 के पार पहुंच गया है। नोएडा का AQI नोएडा गाजियाबाद में भी दिल्ली की जैसे ही पूरी जगह धुंध छाई हुई नजर आ रही है। तो पूरे दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। आपको बताएं 300 के पार पहुंच गया है नोएडा का AQI और यही हाल गाजियाबाद का है, यही हाल दिल्ली का भी है। और न सिर्फ अभी बल्कि आगे आने वाले दिनों में भी हालात कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। तो नोएडा की हवा में भी बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली में भी यही हाल है। 300 के पार पहुंच गया है नोएडा का AQI और दिल्ली का भी यही हाल है। और सिर्फ 1 नवंबर तक बताया जा रहा है। ये हालात खराब नहीं बल्कि आगे आने वाले दिनों में भी हालात ऐसे ही खराब रहने वाले हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ आबो हवा खराब हुई है नोएडा की, दूसरी तरफ कानपुर में भी कुछ ऐसा ही जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। कानपुर की जो हवा है वो भी पॉल्यूटेड हो चुकी है। तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी हाल यही है, क्योंकि कानपुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और ऐसे में इस मौसम में और आबो हवा खराब हो चुकी है। तो कानपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात होते जा रहे हैं। लगातार जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है। लोगों की काफी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। क्या कुछ कहना है इन लोगों का, सुनिए जरा। मॉर्निंग में प्रॉब्लम होता है। चलो हम तो यंगस्टर हैं, हम तो इतना झेल लेते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनको काफी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, और काफी बात भी करते हैं इसके बारे में, तो बड़ी समस्या है ये आने वाले टाइम के लिए। मॉर्निंग टाइम पे धुंध बनी रहती है, जबकि हम रोज टहलने निकलते हैं। इस समय दिक्कत आंखों में ज़्यादा हो रही है और सुबह के टाइम प्रदूषण ऐसा खराब लगता है कि कुछ कहने को नहीं। इस पे कोई गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के लिए। और 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीयूष गौड़ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। आदित्य का सबसे पहले रुख करते हैं। आदित्य, लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और ऐसा भी नहीं है कि ये पॉल्यूशन अभी थमेगा, बल्कि ऐसा बताया जा रहा है आगे आने वाले दिनों भी में भी हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन यानी AQI स्तर की बढ़त हुई है वो बहुत खतरनाक है। कल जो AQI 309 था वो आज 322 हो गया है। वहीं नोएडा के AQI की बात करें तो नोएडा के AQI भी 300 के पार लगातार जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्मॉग है, और आपको अभी तस्वीरें दिखाऊंगा। इस समय हम बिल्कुल नई दिल्ली में खड़े हुए हैं, सेंट्रल दिल्ली का इलाका है ये। यहाँ पे आपको स्मॉग जो है वो आपको प्रॉपर मेरे पीछे दिखाई दे जाएगा और ये स्मॉग 9-10 बजे तक रहता है। सूर्य के आने के बावजूद भी ये स्मॉग रह रहा है। जो लोग सुबह टहलने के लिए निकल रहे हैं, वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए निकल रहे हैं,
उनको बड़ी समस्या सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात सीनियर सिटीजन्स को लेके है, बच्चों को लेके है जो स्कूल जा रहे हैं, या सीनियर सिटीजन जो वॉक करने के लिए निकल रहे हैं, उनको बड़ी समस्या हो रही है। हमने कई लोगों से बात भी की, सभी का यही कहना है कि वाकई में आप परेशानी जो है वो बढ़ रही है। सांस लेने में दिक्कत होना, आंखों में जलन होना, ये एक सामान्य प्रक्रिया जो है वो दिल्ली के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल आदित्य, क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? क्योंकि अभी दिवाली भी आने में टाइम है, जिस दौरान कहा जाता है ज्यादा पटाखे जलते हैं। हालांकि वो दिल्ली में तो बैन भी है, लेकिन पराली की समस्या बताई जाती है। लेकिन फिलहाल क्या बताया जा रहा है इसका कारण? आदित्य, तो चलिए बातचीत नहीं हो पा रही है। आदित्य, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो पॉल्यूशन का लेवल है वो खराब होता जा रहा है, ऐसे में आगे आने वाले दिनों में भी समस्या बढ़ सकती है। चलिए अब